गाइस, कोरोना वायरस यानी कोविड के बाद से इंसानों की जिंदगी में काफी सारे चेंजेस आए और उन सारे ही चेंजेस में से एक चेंज जो हम सब के लिए रिलेटेबल है वो है बहुत सारी चीजों का ऑनलाइन हो जाना। आज आप मोबाइल ऐप्स के जरिए कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो। एंड इसी तरीके का एक और चेंज आया ऑनलाइन मीटिंग्स का। कोविड से पहले जितनी भी मीटिंग्स होती थी वहाँ पर लोग मौजूद होते थे एक रूम के अंदर, डिस्कशन होता था आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में। लेकिन उसके बाद से सब कुछ चेंज हो गया और सब कुछ ऑनलाइन हो गया। कोविड के बाद से जो ये ऑफिस में डिस्कशंस होते थे ये भी ऑनलाइन हो गया। इसके लिए लोग गूगल मीट या फिर जूम यूज करने लगे। एंड आज मैं आपको जो डरावनी कहानी सुनाने वाला हूँ, इसमें होता ये है कि पूरे ऑफिस वाले तो आते मीटिंग में कुछ डिस्कस करने के लिए, लेकिन बाद में पता चलता है कि इस मीटिंग में एक ऐसा भी पार्टिसिपेंट था जो 2 साल पहले ही मर चुका था। तो कौन है ये इंसान जो इस मीटिंग में आया था? क्या रीजन है इसका इस मीटिंग में आने का, और कैसे ये 2 साल पहले मरने के बाद भी इस मीटिंग में आ पाया? जानेंगे आज की डरावनी स्टोरी में। लेकिन उससे पहले हेलो गाइस, हॉरर स्टोरीज। ये कहानी है 2020 बैंगलोर की। बैंगलोर में एक टेक विस्ता नाम की आईटी कंपनी हुआ करती थी। ये बैंगलोर के कोरमंगला इलाके में सिचुएटेड थी। अभी रिसेंटली में ही लॉकडाउन लगा था जिसकी वजह से सबको वर्क फ्रॉम होम मिल गया था। अब इस कंपनी में ना एक टीम लीड थी। टीम लीड यानी जिसके अंडर में बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं और वो उन सबको संभालती है, वो उनको लीड करती है। और इस टीम लीड का नाम था मीरा, जो 32 साल की बहुत ही हार्ड वर्किंग लड़की थी। अब ये थी तो बहुत स्ट्रिक्ट अपने एम्प्लॉयज के लिए, लेकिन फिर भी इसकी टीम इसको बहुत पसंद करती थी। अब अगर आपने कभी भी जॉब की होगी तो आपको पता होगा कि कुछ मीटिंग्स होती हैं जिसमें डिस्कस किया जाता है कि दिन भर उन्होंने क्या काम किया और अगले दिन का एजेंडा क्या है, यानी अगले दिन हम सबको मिलकर किस चीज पर काम करना है। कुछ कंपनीज इसको हर रोज करती हैं और कुछ कंपनीज इसको वीक में एक बार करती हैं। अब मैं आपको जिस टीम लीडर मीरा की कहानी सुना रहा हूँ वो इसे हर फ्राइडे शाम को 6 बजे करती थी। उसकी टीम में टोटल 8 लोग थे, सारे ही जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर वाले रोल में थे। एंड उनमें से सबसे छोटी थी 24 साल की रितु। रितु ने इससे पहले कभी भी नौकरी नहीं की थी, तो उसके लिए ये एकदम नई कंपनी थी, पहली कंपनी थी और टेक्निकल टर्म में कहें तो वो फ्रेशर थी। अब हम में से मैक्सिमम लोग जैसे होते हैं ना, रितु भी वैसी ही थी। इंट्रोवर्ट, किसी से ज्यादा बात नहीं कर पाती थी। कुछ कहना होता था तो वो 10 बार सोचती थी। जब भी मीटिंग्स होती थी तो सबसे ज्यादा चुप रहने वाली एक ही होती थी, वो थी रितु। वो अपना कैमरा और अपना माइक दोनों ही ऑफ रखती थी। अगर उससे कुछ पूछा जाता था तो वो बस चैट में यस या ओके लिख देती थी। अब रितु की जो ये आदत थी ना, ये तो उसके नेचर की वजह से थी, बट मीरा को ये चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। जहां उसके बाकी सारे टीम वाले अपना कैमरा ऑन करते थे, अपने माइक को ऑन करके बोलते थे, वहां पर रितु सिर्फ टाइप करती थी। मीरा अक्सर उसे बोला करती थी कि रितु कैमरा ऑन करो और थोड़ा मीटिंग में पार्टिसिपेट करो, हम सब लोग साथ में काम करते हैं, हमको साथ में मिलकर डिस्कशन करना चाहिए। लेकिन रितु हर बार कोई ना कोई एक्सक्यूज दे देती थी। कभी वो बोलती थी कि मेरी तबीयत खराब है, कभी वो बोलती थी कि मेरा चेहरा जल गया, कभी वो बोलती थी कि मुझे डर लग रहा है और कभी वो बोलती थी कि मेरा कैमरा ही खराब है। अब इस बात को मैं फिर से आपको रिमाइंड कर देता हूँ क्योंकि इसका आगे कहानी में इंपॉर्टेंट रोल है। और वो बात यह है कि रितु ने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया था। आप इस चीज को याद रखना। लगभग 2 महीने हो चुके थे और 2 महीने तक रितु ने हर बार एक्सक्यूजेस दिए। उसने बस ये बोला कि मैं कैमरा इस रीजन की वजह से ऑन नहीं कर सकती, मैं माइक इस रीजन की वजह से ऑन नहीं कर सकती, ब्ला ब्ला ब्ला। उसने बस कैमरा ऑन नहीं किया 2 महीने तक। फिर ऐसे ही एक शुक्रवार मीटिंग का वक्त था। दिन था 15 मई 2020। शाम के 6 बजे हुए थे और हर बार की तरह आज भी मीटिंग शुरू होती है। सब लोग धीरे धीरे ज्वाइन होने लगे, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। इस बार रितु नहीं आई। मीरा ने पूरी टीम से पूछा, रितु कहाँ है, उसे कॉल करो। अभी मीटिंग स्टार्ट नहीं हुई थी तो कुछ लोगों ने रितु को कॉल करने का ट्राई किया, लेकिन सबका एक ही रिप्लाई आ रहा था। वो अपने माइक को ऑन करके मीरा से बोलते हैं, मैम रितु का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। अब उस वक्त क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना था तो मीरा ने इस बात को इग्नोर किया। उसने अपनी टीम से बोला, ठीक है एक काम करते हैं, अभी छोड़ते हैं, अभी हम अपना डिस्कशन करते हैं। इसके बाद मीटिंग खत्म भी हो गई, लेकिन मीरा फिर से रितु को कॉल ट्राई करती है, लेकिन फिर से उसका मोबाइल स्विच ऑफ आता है। कुछ समय बीतता है, कुछ घंटे बीतते हैं और एक पूरा दिन बीत जाता है। शनिवार का दिन था और मीरा फिर से इस बार अपना मोबाइल उठाकर रितु को कॉल ट्राई करती है, लेकिन फिर से वहां से आंसर आता है, द नंबर यू आर ट्राइंग इज स्विच्ड ऑफ। शनिवार के बाद रविवार भी आ जाता है, संडे भी आ जाता है, लेकिन अभी भी रितु की साइड से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया था। अब गाइस, रितु काम बहुत अच्छा करती थी, इसलिए वो कंपनी के लिए काफी वैल्यूएबल भी थी। मीरा भी उसको पसंद करती थी, पर उसकी एक ही हैबिट थी जो मीरा को पसंद नहीं थी, वो थी कैमरा
कैमरा और माइक का ना ऑन करना। और रितु को पसंद करने की वजह से मीरा को काफी टेंशन होने लगी कि कहीं इस छोटी लड़की के साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया है। ऑफिस में एक ब्रांच होती है HR की, यानी ह्यूमन रिसोर्स। अब इस कंपनी की जो टीम लीड थी यानी मीरा, वो HR को बोलती है कि आप इसके घर में जाके देखो कि रितु कहाँ है, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो पुलिस को भेजो। एंड फाइनली HR डिपार्टमेंट पुलिस को इन्फॉर्म करता है कि रितु के घर में जाके देखे। गाइस अब यहाँ से कहानी में बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड डरावना ट्विस्ट आने वाला है, इसलिए ध्यान से सुनना। एंड गाइस पुलिस जब रितु के घर में जाती है तो उन्हें जो दिखता है वो देखने के बाद उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वैसे तो दरवाजा लॉक्ड था, लेकिन पुलिस उस दरवाजे को तोड़ती है और जैसे ही वो अंदर घुसती है वो देखती है कि पंखे पर एक रस्सी लटकी हुई है और उस रस्सी में रितु की गर्दन है जो लटक रही है। बेसिकली रितु ने सुसाइड कर लिया था। नीचे एक नोट भी पड़ा हुआ था। उस नोट को जब पुलिस ने उठाकर पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि मैं इस जॉब के प्रेशर को नहीं झेल पा रही हूँ, मुझे ना ये जॉब पसंद आ रही है और ना ही मेरी सीनियर मुझे पसंद आ रही है। वो मुझे सिर्फ डांटती रहती हैं और कहती हैं कि मुझे सेल्स ला कर दो। एंड गाइस यहाँ से कहानी में एक टर्निंग पॉइंट आता है। जब ये बात मीरा को एंड पूरे टीम वालों को पता चलती है तो आपस में डिस्कशन होने लगता है एंड बहुत सारे लोग पुलिस को सच्चाई बताते हैं। वो बोलते हैं कि मीरा अक्सर रितु से बस इतना ही कहा करती थी कि अपना कैमरा ऑन कर लो और अपना माइक ऑन कर लो। अब ऐसे में रितु को इतना क्या बुरा लग गया सर, हमें समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन गाइस सच ये नहीं है, मीरा को पता था कि क्या सच है। दरअसल हर शुक्रवार शाम को 6 बजे मीटिंग होती थी, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन इसी से एग्जैक्ट 2 घंटे पहले आखिरी शुक्रवार को मीरा ने रितु से कॉल पर बात की थी और उसे बहुत बुरा भला कहा था। दरअसल मीरा रितु पर कुछ ज्यादा ही प्रेशर डाल रही थी और उसकी IT कंपनी में जो सबसे प्रेशर वाला टास्क था यानी सेल्स वाला, वो रितु के सर पे डाल दिया था। रितु एकदम नई थी, उसे अभी सिखाना चाहिए था, लेकिन सिखाने के बजाय मीरा ने उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर लाद दिया। इसके अलावा रितु दिखने में बहुत सुंदर थी। वो भले ही मीटिंग में नहीं दिखती थी, लेकिन उसने अपने व्हाट्सएप पर DP लगाई हुई थी जिसको लेकर लड़के आपस में खूब डिस्कस किया करते थे। उसको पर्सनल मैसेज भी किया करते थे, लेकिन रितु रिप्लाई नहीं करती थी, बल्कि मीरा को बता देती थी। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। लड़कियों में आपस में ना कुछ जलन वाली भावना होती है अगर एक लड़की एक दूसरी लड़की से अच्छा दिखती है तो। एंड ये चीज मीरा को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। उसे ये बहुत बुरा लगता है कि मैं टीम लीड हूँ और ये कल की आई हुई लड़की मेरे ऑफिस में इतना बड़ा डिस्कशन कैसे बन रही है। इसीलिए मीरा उसको मेंटल टॉर्चर कर रही थी, उसे ऐसे टास्क दे रही थी जो वो नहीं कर पा रही थी। रितु का रिसेंटली में सच में फेस जल गया था और ये बात मीरा को पता थी, लेकिन उसके बाद भी वो रोज रोज बोलती थी कि तुम कैमरा ऑन करो, तुम माइक ऑन करो। एंड गाइस शायद यही रीजन है कि अनफॉर्चुनेटली इतने ज्यादा प्रेशर में आके रितु ने सुसाइड कर लिया। अब मीरा ना बड़ी स्मार्ट थी, उसने कोई सबूत नहीं छोड़े थे, सारी चैट्स वैट्स पहले से ही डिलीट कर दी थी, जिसकी वजह से पुलिस को कभी पता चल ही नहीं पाया कि इसके पीछे मीरा का हाथ था। दुनिया के लिए तो आज भी मीरा एक बहुत अच्छी टीम लीड थी, लेकिन अंदर अंदर वो मुस्कुरा रही थी कि मेरे रास्ते का कांटा हट गया। उसके बाद धीरे धीरे वो मामला शांत हो गया। ऑफिस काफी ग्रो भी कर रहा था। मीरा का प्रमोशन हो जाता है और वो टीम लीड से मैनेजर बन जाती है। और एक फ्राइडे का दिन आता है जब फिर से मीटिंग का वक्त होता है। शाम के 6 बज जाते हैं। धीरे धीरे सारे लोग आ जाते हैं। मीटिंग में सब लोग डिस्कस भी कर रहे होते हैं कि कल कौन से प्रोजेक्ट्स पर काम करना है। तभी एक पार्टिसिपेंट अंदर आता है मीटिंग में। उसके नाम पे लिखा होता है अननोन यूजर और वो अपने माइक को अनम्यूट करके एक क्वेश्चन पूछती है। वो पूछती है कि ऋतु के बाद अब किसका नंबर है मीरा। इस चीज को सुनने के बाद मीरा बहुत डर जाती है। वो मीटिंग से अपना कैमरा ऑफ कर लेती है और सोचने लगती है कि ये आवाज तो ऋतु की है। वो वापस अपना कैमरा ऑन करती है और बोलती है कि ये किसने पार्टिसिपेट किया है, तुम यहाँ पे कहाँ काम करती हो, तुम्हारा डिपार्टमेंट क्या है। और उसके बाद गाइस वो होता है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। जो पार्टिसिपेंट अभी मीटिंग में आई थी वो कैमरा ऑन करती है और वो कोई और नहीं बल्कि ऋतु ही थी। उसके गले पर वही फांसी का निशान था। उसका मुंह पूरे तरीके से लाल था। जैसे फांसी के वक्त जब मुंह पर खून आ जाता है तो जिस तरीके का डरावना मुंह बन जाता है, एग्जैक्टली वैसा ही मुंह था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो चुकी थी, मानो थोड़ी ही देर में वो आंखें फूटने वाली थी। उसके होंठ एकदम सूज चुके थे, उसका चेहरा नीला पड़ चुका था और ये साफ था कि ये ऋतु नहीं बल्कि मरी हुई ऋतु है। सारे लोग उस दिन मीटिंग छोड़कर भाग जाते हैं। मीरा उस दिन काफी शॉक हो जाती है और उसके बाद से वो पैरालाइज हो जाती है। कहते हैं कुछ दिनों के बाद मीरा की मृत्यु हो गई। मीरा की जगह किसी और ने ले ली, कोई और मैनेजर बन गया, कोई और टीम लीडर आ गया उस कंपनी में। काफी सारे लोगों ने छोड़ दिया, लेकिन अभी भी वो कंपनी है। और कहा जाता है कि कई बार ऐसा होता है कि शुक्रवार की शाम के 6 बजे एक अननोन यूजर आज भी आता है और वो कुछ सवाल पूछता है। सवाल का उत्तर ना देने पे वो अपना कैमरा ऑन करता है और उस कैमरे को ऑन करने के बाद
वही डरावनी ऋतु दिखती है। कुछ दिन ऐसा हुआ गाइस, और उसके बाद कंपनी ये डिसाइड करती है कि शुक्रवार की शाम को 6 बजे अब वो मीटिंग करेंगे ही नहीं। आज की डेट में उस कंपनी का मीटिंग डेट वेंसडे हो गया है या थर्सडे हो गया है। वेंसडे या थर्सडे में ही वो लोग मीटिंग करते हैं, लेकिन शुक्रवार को कोई भी मीटिंग करने से डरता है। भले ही कितना भी प्रोजेक्ट हो, अगर उन्हें सैटरडे को भी डिलीवर करना है तो भी उसकी मीटिंग थर्सडे को ही होती है, क्योंकि सबकी रूह कांप जाती है शुक्रवार को ऑनलाइन मीटिंग करने में। ये कहानी तो यहीं तक थी गाइस, लेकिन ये कहानी हमें डराने के साथ साथ एक चीज भी सिखाती है। एक चीज की इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे इंट्रोवर्ट्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सीधे साधे होते हैं, इनोसेंट होते हैं। तो लोगों को हमें सपोर्ट करने की जरूरत होती है, उन पर प्रेशर डालने की नहीं। आज भी इंडिया में ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो अपने एम्प्लॉयज को नौकर की तरह ट्रीट करती हैं। वो ये भूल जाती हैं कि उनकी कंपनी को बड़ा बनाने में सबसे ज्यादा योगदान उनके एम्प्लॉयज का ही है। ऐसे में उनको ट्रेन करने के बजाय उन पर प्रेशर डालने से वो कंपनी फल फूल नहीं जाएगी, बल्कि नीचे गिरेगी। और कहा जाता है कि ये कंपनी भी अभी काफी ज्यादा प्रॉफिट में तो नहीं चल रही। लेकिन मीरा ने जो किया, क्या ये सही था? क्या एक फ्रेशर पर इतना प्रेशर डालना सही है? मतलब हो सकता है आपको ये सही लगे, मैं बस आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ। क्या कोई और भी तरीका था जिस तरीके से मीरा ऋतु से बात कर सकती थी? और क्या ये सुसाइड होने से बच सकता था? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी आई होप आज की कहानी आपको हमेशा की तरह सुपर इंटरेस्ट